अच्छा उसको थोड़ा डांट दो, तो डांट दो। क्या कर लोगे तुम? खाली पेट। अच्छा कर दो, कर दो, करा लो चीकू। कर लो। थोड़ा डांट दो उसको चीकी, डांटो तो। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। सो यहाँ पर मैं बना रही थी अदरक का खाना। उतरता अदरक था ये 6 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को अदरक ख़त्म होने वाला था। और चढ़ता हुआ आई थिंक 2 को चढ़ा था या 30 तारीख को, ऐसे ही कुछ। हाँ नहीं नहीं, 2 या 3 को नहीं, उधर शायद 22-23 को चढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। 15 दिन का रहता है, क्योंकि मुझे इतना पता है। तो उस समय पे घर पे कुछ ऐसा था कि नहीं कर पा रही थी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं दाल उबाला हुआ सिलवट पे पीस रही हूँ। पहले मैंने मिक्सर में डाला था, फिर लाइट कट गई, तो मैंने बोला कि अब उतना वेट करने से बेटर मैं इस पर कर लेती हूँ। और जैसे ही पीसने गई तब तक फिर लाइट आ गया, तो मैं आधा पीसी थी, फिर आधा में मैंने मिक्सर चला दिया था, क्योंकि लेट हो जाता। सो मिक्सर ये सब पीसा, मिक्सर में पीसा हुआ से ज़्यादा अच्छा सिलवट वाला होता है। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू बरबट्टी एंड बैगन का सब्जी, फिर ग्रेवी वाला, और दाल वाली पूड़ी बनाना था, खीर बनाना था और आम। ये हमारे में होता है, मतलब मौसम और अपने प्रकृति के लिए, मतलब खुशी जताते हैं, नई फसल होती है सब कुछ उसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी अभी भी मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, क्योंकि हमें भोग लगाना था, तो इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज का बनाई हुई थी। सो यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो गई। खीर देखिएगा, बहुत मतलब खाना वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप किसी पूजा पर्पज़ से या फिर रिचुअल पर्पज़ से कोई भी खाना बनाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं जब शादी करके आई थी, तो 5 साल तक तो मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, क्योंकि मेरे मायके में होता था, बट यहाँ पे कभी बना ही नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि बनता है कि नहीं बनता है। बाद में मेरी ना जेठानी वगैरह से बात थोड़ी सी होता है ना, कन्वर्सेशन ज़्यादा होने लग गई थी, तो फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये तो अपनी यूपी बिहार का पूरा रिचुअल्स ही है। तो फिर उसके बाद से मैंने इस रिचुअल्स को कंटिन्यू किया। एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने किसी भी रिचुअल्स को फॉलो करना और कंटिन्यू करना, क्योंकि होता है ना, जो बड़े बुजुर्ग बनाए हैं तो किसी एक उद्देश्य से ही बनाए होंगे। सो उसको करना चाहिए, और मैं इसलिए भी करती हूँ ताकि मेरे बच्चे देखें तो उन्हें पता हो कि हाँ मेरी माँ कर रही है, और आगे वो लोग भी कंटिन्यू कर पाएँ। सो यहाँ पर मैं दाल वाली पूड़ी को पहले तवा पे अध पका सा सेक ले रही थी, देन उसके बाद उसको डीप फ्राई करूँगी। इससे क्या होता है कि कच्चा नहीं रह जाता है एंड तेल ज़्यादा सोखता नहीं है। सो वो किया, क्योंकि आप डायरेक्ट जो फ्राई करते हो तो देखोगे दाल के अंदर भी तेल चला जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी खीर। आप यहाँ ओरिजिनल वॉइस सुनिएगा। जगन्नाथपुर मंदिर पे जगन्नाथ जी की मूर्ति के अलावा नमस्ते गाइस, अभी इधर है खूब गर्मी, आप देख नहीं सकते। खैर ये तो बारिश की शुरुआत है, और हमारे खेत के बैंगन भी अब वो इतने बड़े हो गए हैं, मार्केट बैंगन। इसमें थोड़ा सा सब्जी निकाल लो इसका खेत में। हट जाना चीकू, तड़ा करा है। नहीं नहीं, थाली जिसमें खीर रखे हुए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने दाल वाली पूड़ी बनाई है, वो जो पहले तवा पे सेका था, उसके बाद सेक रही थी। थोड़ी सी लग गई थी तवा, क्योंकि गैस तेज़ था। तो और पहला जो मैंने निकाला वो गाय माता के लिए निकाला था। फिर उसके बाद से जो निकाला वो पूजा रूम में भोग चढ़ाने के लिए निकाला था। भोग चढ़ाने के बाद फिर हम खा लेते हैं, और उसके बाद से फिर सबको ही खाया था। और थोड़ा सा मैंने बाहर ले जाके फ़ोटोशूट भी किया था। ये आप देख सकते हो भगवान जी का मैंने निकाला हुआ था, और बहुत अच्छा लगता है सच बताओ। और उस दिन ना मेरा खीर इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था कि मेरा मन हो रहा था और मिल जाए तो खा लूँ। मैं वैसे जनरली मैं जल्दी खाती नहीं हूँ। कहाँ जा रही हूँ? और अभी यहाँ पे बेटी तैयार हो गई मेला जाने को। तो पीछे घूमो, तुम्हारी चोटी देख लें, और पीछे घूमो, ऐसे ये एक चोटी ऐसे 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 चोटी बनाई है। देखिए गाइस, छोटी चिकी की एक चोटी से 3 चोटी। तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? रिया,
सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेला पहुँच गए। बच्चों का बहुत ज़्यादा जिद था कि मम्मा लंदन मेला लगा है वहाँ जाना है। तो पिछली बार भी लगा था कुछ आईफिल टावर वगैरह का, तो हम नहीं जा पाए थे। मोस्टली मैं नहीं जा पाती ले के बच्चों को कहीं भी, बट इस बार मैंने बोला था सब कुछ साइड में भाड़ में गया, पहले मैं बच्चों को देखूंगी, क्योंकि ये सही बात है एक उम्र तक ही ये सब भी अच्छा लगता है। अब हमें कोई बोल दे कि जाओ मेला घूम लो तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमें मज़ा आता है, ना ही हमें कोई लेना देना है, लगे तो भी ठीक ना लगे, बट एक उम्र पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो तो केवल ये फर्स्ट एंट्री वाले एरिया में ही थोड़ा सा लाइटिंग था, अदरवाइज सारे जनरल मेला जैसे लगते वैसा ही था। और मेला में जाइए तो आप क्या खरीदते हो, बच्चे अपने लिए उलझुल सा कुछ सामान खरीदेंगे, जबकि दोनों बोल के गए थे कि कुछ भी नहीं लेना है, बट उन्हें लेना होता है ये तो मुझे भी पता था। तो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए। देन उसके बाद से मैंने भी लिया था थोड़ा बहुत अपने लिए ये क्लचर वगैरह और रबड़, क्योंकि वो मेले में थोड़े मिल जाते हैं सही से ढंग के। और जाती तो हूँ नहीं मैं उतना, मैं दुकान से भी नहीं लेती जल्दी, बट ठीक है मैंने ले लिया था। एंड छोटा वाला फ़ैन मिल रहा था जो कि रोटी वोटी बनाइए तो अच्छे से हवा देता है मुँह पे, बट बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं था, 100 रुपये का था आई थिंक, बट बैटरी वाला था, कब ख़राब हो जाए नहीं पता है। सो यहाँ पर वही हस्बैंड देखिए देख भी रहे थे कि हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उन्होंने बोला भी था कि ले लीजिए ले लो, बट मैंने नहीं लिया था, मुझे लग रहा था कि ठीक है फालतू वाला चीज़ नहीं करना है। उसके बाद से फिर बच्चों को हमने घुमाया गाड़ी पे। यहाँ पे चिक्की यहाँ पे ये हम देख रहे थे बोर्ड वगैरह लगाने, नेम प्लेट वाला, तो रिटर्निंग में हमने फिर बनवाया था, जाते टाइम तो नहीं बनवाया था। उसके बाद से फिर यहाँ पे चूड़ी वगैरह, चूड़ी बहुत अच्छी थी बट उस दिन मैं लेना भूल गई थी, और मैं सच बताऊँ तो चूड़ियाँ रीजनेबल भी थी, आपका 50 में 4 दे रहा था, तो मतलब बहुत बेटर था। दुकान में ये सारी चूड़ियाँ 100 के नीचे नहीं दिखती हैं, और वो आपकी जो आजकल पानी वाली चूड़ी चलती है ना वो वाली है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट नहीं ले पाई। पता नहीं क्या निकलते टाइम मेरे दिमाग में नहीं चढ़ा था कि दिमाग में नहीं चढ़ा और मैं नहीं ले पाई थी। आप देख सकते हो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब नॉर्मली सूट वगैरह के लिए मैं तो नॉर्मल कंगन पहनती हूँ एक एक तो, या फिर चूड़ियाँ भी मैं पहनती हूँ तो बहुत भरी हुई सी नहीं पहनती अभी, स्टार्टिंग में पहनती थी, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरी बेटी को तो गड़ता है, कुछ भी पहन लो तो उसे गड़ जाता है, तो वो बोलती भी है कि प्लेन वाली पहन लो। तो ये सारी अच्छी थी बट मैं नहीं ली, पता नहीं भूल गई थी मैं, मुझे लग रहा है। उसके बाद यहाँ सामान वगैरह देखा, जाते टाइम पे तो लिया कुछ नहीं था क्योंकि बच्चों को घुमाना था, तो मैंने बोला पहले घूम लेते हैं ये लोग, उसके बाद जो लेना होगा वो लेंगे। और मैं पता मेला में जाती हूँ तो लोगों को केवल देखती हूँ, कुछ कुछ लोग आते हैं एकदम हार वगैरह पहन के, चमचमाती साड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ पहुँचे, शादी में पहुँच गए हैं कि क्या है। और थोड़ा सा जब बारिश वारिश हो जाए तो मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता, तो उस समय यही था, बारिश का भी एक तो वेदर चल रहा है ना, तो पूरा कीचड़ कीचड़ सा था तो मन नहीं कर रहा था। सो यहाँ पर बस ये लोग घूम रहे हैं, आगे आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए। ये देखिए फिर से स्कूटर उठा लिए थे चिकी के लिए, मैंने मना कर दिया कि नहीं, एक दिन का मेहमान है, सब फिर ख़त्म कर देगी। और उसके बाद से फिर हम गए, बच्चों को घुमाए फिर आए और घर आ गए। आप लोग आगे एंजॉय कीजिए, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। आई होप आपको मेरा ये नया ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा चीकू और चिकी के हरकतों का। एंड उसके बाद से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल पाए। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी चिकी बैठ चुकी है ब्लैक कार में, इसका बहुत ड्रीम है ये वाली गाड़ी का। और जिस टाइम पे चीकू को मिला था ना, तो सही बताऊँ अगर स्पेस होता तो मेरा वो गाड़ी अभी तक सेफ़ भी रहता, स्पेस की वजह से वो सारा गाड़ी ख़राब हो गया, पापा ने उसके फर्स्ट बर्थडे पे दिया था। बट कोई ना, देखती हूँ, मैं बेटी के लिए कुछ सोच ही रही हूँ, अगर हो जाता है तो मैं इसके लिए भी दिलवाऊँगी। और चलिए ठीक है, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आगे म्यूजिक लगा देती हूँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आगे मैंने क्या बात किया है आपसे वो ज़रूर देखिएगा। चलिए बाय बाय।
फाइनली आ गई बच्चों को घुमा के मेला से, और इस बार अपने आप को बहुत समझा के मेले गई कि नहीं जाना ही है। अदरवाइज़ मैं मेला घूमती नहीं हूँ, बच्चों को घूमना होता है तो उन्हें लेके गई थी। और फैन चल रहा होगा तो थोड़ा आवाज़ आएगी, इसलिए मैं मॉर्निंग में आपसे बात करूँगी। इस ब्लॉग को कंटिन्यू कल मॉर्निंग तक करूँगी, देन उसके बाद से मैं लाइव कर दूँगी।